हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स मास्टर प्लान टू क्रैक सीयूईटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक बार में ही सीयूईटी जैसी चिड़िया पर निशाना मारना है और हमें जीत कर आना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो भी मास्टर प्लान हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपकी फाइनल एंड लास्ट कंक्लूसिव प्रिपरेशन के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब स्विच टू अल्ट्रा पावर मोड। अल्ट्रा पावर मोड क्या है कि युद्ध स्तर की तैयारी करने लगो। अब एक शील्ड बना लो अपने अगल बगल कि मुझे टनल विजन के साथ इधर उधर नहीं देखना है, बस अपने गोल पर ध्यान देना है। 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, अपनी पूरी मेहनत झोंक दो, क्योंकि ये 2 दिन वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। मस्ती मजे कॉलेज चुनने के बाद आप पूरे साल भर करोगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी अल्ट्रा पावर मोड जो आपने नहीं किया होगा, कॉफी पीकर जाग रहे होगे, पढ़ रहे होगे, कर लो सब, क्योंकि ये 2 दिन वापस नहीं आने वाले। नेक्स्ट इज अवॉइड स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक। ऑल्सो दिस इज वेरी इसेंशियल कि अब जो 2 दिन है आपको केवल रिविजन करना है। मल्टीपल रिविजन, जो सेम टॉपिक्स आपने बनाए हैं उनके नोट्स होने चाहिए आपके पास, उन्हें रिवाइज करो, ठीक है। फोकस एंड रिवाइज व्हाट यू डिड अर्लियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ने जो पहले पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो, ना कि आप नए जो नोट्स किसी से मांगो उसको रिवाइज करो। छोटे छोटे आपको स्लिप्स में बनाना है, कंसाइज करना है, उनको हाइलाइटर से हाईलाइट करो। मैं तो करती थी कि टेलीमार्क के थ्रू रिवाइज करती हूँ। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है और आपको लगता है कि दैट इज वेरी एसेंशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप एक बार रिविजन करो, तो एक बार उस पर लाइन खींच दो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर मैंने 5 बार रिवीजन किया है तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको टॉपर बनना है तो 5 बार रिवीजन करके जाओ। रिवीजन इज द ओनली मेथड। ऑल्सो मेक योर कॉम्पैक्ट शॉर्ट नोट्स। हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, हर यूनिट के केवल एक स्टिकी नोट्स जो आते हैं उसमें उनके जो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं वो लिखकर बैठ जाओ। आपको बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें मिलेंगी जब आप मॉक्स दे रहे थे, आप प्रैक्टिस कर रहे थे या आप नया पढ़ रहे थे, तो एटलीस्ट हर टॉपिक में 5 से 10 चीजें होंगी जो आपको दिमाग में बिठानी होंगी, रटनी होंगी, तो केवल उनको नोट्स में लिखो। पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। और हर टॉपिक, अगर एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक है तो 10 नोट्स होने चाहिए, बस उन्हें बार बार रिवाइज करो। दैट शुड बी योर पॉइंट ऑफ रिविजन, क्योंकि 2 दिन में अब नई बुक नहीं शुरू करनी है। मूविंग अहेड, मेक योर कंपैक्ट शॉर्ट नोट्स एंड अवॉइड टेकिंग लॉन्ग थ्योरी क्लास। अब अगर आप सोचो कि 2 दिन बच्चे हैं, चलो 8-8 घंटे की मैराथन पढ़ लेते हैं, तो सेल्फ स्टडी कहाँ होगी। मैराथन में कुछ ऐसा बता देंगे जो हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, या आपको डेविएट करे, या आपने नहीं पढ़ रखा है, और आप लास्ट मिनट 2 चीजों में कंफ्यूज हो जाए, जो आपने पढ़ रखी है, जो आपने नहीं पढ़ रखी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह एटलीस्ट आपको पता होगा कि क्या मुझे अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग मत करो। एक बच्चा जैसे ज्यादा आता है और उसने 100 के 100 अटेम्प्ट कर लिए और उसने 40 बस तुक्के मारे, तो उसका जो 60 नंबर आने थे वो भी -40 होकर केवल 20 मार्क्स आएंगे। और एक बच्चा जिसको समझ लो 85 क्वेश्चंस आते थे और उसने एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की, तो फिर भी वो 30 नंबर उनसे आगे होगा। तो इसको आप अपने जो मार्किंग स्कीम है उससे रिलेट करके देखो। मैंने तो जस्ट एन एग्जांपल दिया 100 मार्क्स को ओवरऑल मान के, बट आपके साथ कंडीशन डिफरेंट होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बिकॉज नेगेटिव रैंकिंग से, नेगेटिव मार्किंग से आप 1-2 कॉलेज नीचे आ जाओगे। जो आपका अगर एसआरसीसी में सपना होगा तो आप रामजस में बैठे होगे। No offense to any of those colleges, those are the best colleges of Delhi University, but still you are aiming for higher approaches. ठीक है, हायर प्लेसमेंट्स, हायर कॉलेज फेस्ट, वो सब का आप एम कर रहे हो। जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, और जो आपकी फैकल्टी होगी ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, तो अच्छे कॉलेज को एम करो। आपको आपके साथ वाले भी बहुत ऐसे पढ़े लिखे और अच्छी जगह से आएंगे जो एकेडमिकली बहुत एडवांस होंगे, राइट। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन है मीडियोकर कॉलेज और बेस्ट कॉलेज में, ऑलवेज ऑप्ट फॉर द बेस्ट वन। यू आर मेंट एंड यू डिजर्व द बेस्ट। मूविंग अहेड,
सॉल्व एज मच एज PYQs एंड MCQs यू कैन। ये तो सच है, इसे बाइबल की तरह रट लो कि आपको PYQs ही करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही करने हैं। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, उनके ऑप्शंस को थॉरली रीड करोगे, क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स 30% पुराने वाले का ही रिवाइज्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराने के ही ऑप्शंस को भी थॉरली पढ़ लो, क्योंकि वही पूछा जाएगा। तो एटलीस्ट 30 मार्क्स, जो 30% है, वो आपने पहले से करके आया है। बाकी चीजें आपके लिए हो सकता है नहीं हो। तो एक एक मार्क्स से जब कॉलेज आप ड्रॉप कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़नी है। मूविंग अहेड, वी हैव द लास्ट स्लाइड, दैट इज थैंक यू स्लाइड। आज तक आपने हम लोग का साथ निभाया, हम साथ साथ इस जर्नी में थे। तो मैं आशा करती हूँ आपका भविष्य भी वैसे ही सुखमय हो, मंगलमय हो, और जिस जिस कॉलेज की आपने कामना की हो, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। थैंक यू ऑल, टेक केयर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन।